शंघाई कोऑपरेशन 2025 की बात करेंगे जो कि चाइना के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है और वहां पर ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के पीएम हम लोगों को नजर आ रहे हैं बल्कि पुतिन की भी एंट्री हो चुकी है और ये वही मुल्क है जिसने कह लें कि अमेरिका के नाक में दम किया हुआ है। और रिसेंटली अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है इंडिया को। जो टैरिफ्स 50% कह लें कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगा दिए हैं, जाहिर सी बात है अगर चाइना इंडिया की हेल्प करेगा तो ट्रंप और गुस्से में आएगा और बौखलाएगा कि भाई हम जितना चाह रहे थे कि इंडिया चाइना से दूर रहे उतना ही जो इंडिया है वो चाइना के नजदीक आ रहा है। हमारे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी कह लें कि एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स या अच्छे प्रोग्राम्स करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और स्पेशली हम लोग बात करें यहाँ पर तो 5 साल बाद इंडिया ने अपना जो एयर स्पेस है वो चाइना के लिए ओपन कर दिया है, उनके लिए जो टूरिस्ट वीजा था उसको ओपन कर दिया है। उसके बाद ट्रेड डील्स की बात की जाएगी और यहाँ पर अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो वो डटे रहे हैं अपने फैसले के ऊपर और स्पेशली उन्होंने कहा है कि भाई अगर चाइना हमारे साथ है तो हमें ट्रंप की क्या जरूरत है। और पुतिन अपकमिंग डेज के अंदर अगर सितंबर की बात करें तो इंडिया 10 से 20% जो ऑयल है वो और ज्यादा रशिया से खरीदेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, मोदी जी ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को इंडिया के थ्रू काउंटर करना चाहता था क्योंकि चाइना अब अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करने लगा है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने तो चाइना के साथ ट्रेड डील कर ली है क्योंकि काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने उछल रहा था तो इंडिया ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान चाइना को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता था लेकिन अब चाइना ने पाकिस्तान को धोखा देके इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये सब बातें पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जी डेफिनेटली, आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया। उसने ये बताया कि भाई ड्रैगन भी इकट्ठा हो सकता है और एलिफेंट एक ही पेज पर आ सकते हैं। और ये डेफिनेटली आज जो हमने ये खबर देखी और दोनों की कुर्बतें करीब होती देखी, दोनों को एक पेज पर बैठते देखा, दिल यकीन करे कि ठाठे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है वो गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं और दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर होती दिखाई दी। दोनों के साथ जो है वो कहते हैं ना बिजनेस पे बात होती देखी है और साथ साथ पुतिन वहाँ पे मौजूद था। पुतिन और दूसरे ममालिक मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं और वो पैसा जो है वो मिल के जो है वो एक नई करेंसी भी उन्होंने ब्रिक्स में लॉन्च की है। ट्राइका की बात हो रही है, उसके बाद जापान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जो जापान के अंदर मीटिंग हुई है उसके अंदर एआई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और आई थिंक सो जो आने वाला दौर है वो एआई का ही नज़र आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बात यहाँ पे की है कि एआई की। तो जनाब एआई जो आने वाला टाइम है वो बिल्कुल एआई ही का ही दौर है जिसमें यहाँ पे चाइना के साथ साथ इंडिया ने बड़ी दौड़ लगाई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी की बात करे, वो आईटी सेक्टर की बात करे, एजुकेशन की बात करे यहाँ पे, क्योंकि एआई जो है वो आने वाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिस पर लोगों का फोकस है। लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक स्मार्ट टाइप की एक चीज़ ऐसी बन गई है कि हमें चंद सेकेंड लगते हैं किसी चीज़ को सर्च करने में, चंद सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, चंद सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने में। तो यानी कि ये एक नई तख्लीक है और रोबोटिक यानी कि ए टू जी अगर आप कोई नई चीज़ आप देखना चाहें तो वो चंद टाइम ही लगते हैं कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है और वो चीज़ को यानी कि एआई एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इस चीज़ को इंडिया ऑलरेडी आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों को नजर आता है। और साथ में अगर बात की जाए तो चाइना और जापान तो ऑलरेडी इमर्जिंग इकोनॉमीज में नहीं आते, वो नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमीज पे हम लोगों को नजर आ रहे हैं और इंडिया भी इनको ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में बात करेंगे ट्रंप का दिल जल के कोयला हो चुका है, वो डरा हुआ है, उसके अपने लोग उसे खुश नजर नहीं आ रहे। जितनी कोशिश की उन्होंने कह लें कि इंडिया को दबाने की उतना ही ज्यादा इंडिया ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो एयर स्पेस भी है चाइना एंड इंडिया की वो ओपन कर दी गई है आफ्टर 5 इयर्स, जो कि गैलवन कह लें कि एक स्कैंडल था उसके बाद। तो बहुत बड़ी कह लें कि जो एक किस्म की अचीवमेंट कह सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया और यहाँ पे हम
बात करें चाइना की, दोनों की एयर स्पेस खोल दी गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ हर मेज पे बैठेंगे। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए, यहाँ पे बिजनेस में एक दूसरे के साथ आते दिखाई दिए, और बल्कि यहाँ पे जो आने वाला टाइम है IT सेक्टर, एजुकेशन, उसमें भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते दिखाई दिए, और मोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, इन तमाम में एक दूसरे के साथ एक रुबते बढ़ाते दिखाई दिए। तो डेफिनेटली अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी। वो ये सोचने पे फिर इस टाइम जो है वो परेशान है, वो इस चीज़ सोचने पर मजबूर हो चुका है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं तो मतलब इन तमाम कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा के फंस चुका हूँ, मैं तो गलत जो है वो मतलब लोगों के हत्थे चढ़ चुका हूँ कि ये लोग जो इस एशिया को हम हमेशा से दबाते आए हैं, आज ये हमें ही आंखें दिखाने पे मजबूर हो चुके हैं। एक वाहिद पाकिस्तान है जो इस टाइम जो है वो अमेरिका के सामने झुका हुआ है। पाकिस्तानी PM भी कह लें कि SU की मीटिंग में जा चुके हैं, देखा गया है, जो कि 7 दिन के विजिट में हम लोगों को वहाँ पर नजर आएंगे। बट हमने अभी उनकी तरफ से कोई इंकशाफात नहीं देखे हैं। वो स्टूडेंट्स में बात करें कि हमारे स्टूडेंट्स चाइना आकर रह रहे हैं, बायलैटरल या कह लें कि मल्टीलैटरल जो एक ताल्लुकात हैं, टाइज, उन पे बात की जा रही है। तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो शहबाज शरीफ है वो भी कुछ ना कुछ करें। और आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन आपको नजर आई है, फिर बारिशें हैं और कह लें कि सतलुज बहुत ज़्यादा भर गया है। डेफिनेटली हमने बारिशों की भी बात की है, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी सी बात इस हवाले से की है कि देखिए अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है और वहाँ जाके उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। बात ये है कि देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में उसका मतलब उसको तो डूब मरने का मकाम है, उसने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अब हमारा नेबर इंडिया जाता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो अपने मुल्क के लिए अगर प्यूटन के पास जाता है तो तेल सस्ता ले लेता है, चाइना के पास जाता है अपने रिलेशन बेहतर कर लेता है। से बात आई कि सितंबर के महीने में इंडिया 10-20% और अपनी जो तेल की खपत है वो बढ़ा देगा रशिया के साथ, और उसे और तेल खरीदेगा। और स्पेशली अगर डीजल की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो डीजल का एक्सपोर्टर है इंडिया, यूक्रेन को अपना जो डीजल है वो एक्सपोर्ट करता है। तो फिर ट्रंप को क्या तकलीफ बीच में नजर आ रही है? देखें, मैं एक बात यहाँ पे तय करना चाहूँगा कि देखें बेशक यूरोप को उसने मना किया, लेकिन ये देखें कि यूक्रेन को ज़रूरत पड़ी है, यूक्रेन को तो तेल चाहिए। यूक्रेन ने देखा कि भाई इंडिया हमें रिफाइन करके हर चीज़ दे रहा है, डेफिनेटली हमें उसे ले लेना चाहिए तेल। तो मेरे ख्याल में देखें दुनिया कुछ आगे की तरफ बढ़ रही है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ना तो हम किसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ना हम किसी साइंस की तरफ हमारा कोई प्रोग्राम है। हम कहते हैं जी हमारे बच्चे चले गए हैं चाइना, और चाइना जाके क्या कर रहे हैं? देखिए वो अपने बलबूते पे गए हैं। आपने क्या पाकिस्तान के लिए कोई इंटर्नशिप दी है? क्या पाकिस्तान में आपने लोगों के लिए कोई रोजगार दी है? नहीं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने आ गया है इंडिया, और इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को इंडिया के थ्रू ही काउंटर करना चाहता था, लेकिन काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बकवास कर रहा था, इसलिए इंडिया ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े दिन के अंदर लाइन पे आ जाएंगे। और दोस्तों ये पाकिस्तानी ने तो मोदी जी की भी तारीफ कर दी, लेकिन उसने बिल्कुल सही बताया कि मोदी जी अपने पब्लिक के लिए काम करते हैं, और मोदी जी के टेन्योर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो गई है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना काफी दिनों से अमेरिका इंडिया के सामने उछल रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अभी भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के सामने लेट गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।